देखो लास्ट क्लास में हमने व्हाइल लूप पढ़ा था। तो व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होता है। कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप बंद हो जाएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ ए नंबर। हुआ है? हो गया? देखिए जो रिवर्स ऑफ ए नंबर है, रिवर्स ऑफ ए नंबर जो क्वेश्चन था, सम ऑफ डिजिट्स आपने निकाला था। जैसा है ये वैसा ही है। सम ऑफ डिजिट्स वाला क्वेश्चन को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। यहाँ पर क्या था देखिए, यहाँ पर था एस इक्वल टू एस प्लस आर। यहाँ पर लिखना है एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर। दैट्स ऑल। रन करो। बच 1 2 3। क्या आया? 3 2 1। तो मैसेज चेंज कर दो यहाँ पर, रिवर्स नंबर इज। अगर एस अच्छा ना लगे तो एक काम करो, एस की जगह आर भी ले लो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको नाम के हिसाब से। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। आर। रन करो। 1 2 3 3 2 1। डन। सिर्फ हमने इसी लाइन को चेंज किया है। सम ऑफ डिजिट्स वाला कोड में इस लाइन को चेंज किया है। देखो। अच्छा अच्छा। हो हो मग देवटा कोड। ओके। आगे आसुची की? हो हो अच्छा अच्छा। डिलीट करो। डिलीट पड़ जाएगा। देखो ड्राई रन देखो इसका। देखो ड्राई रन कर कैसे करेंगे। पहले एन क्या है, लेट से N 1 2 3 है। लेट से एक ड्राई रन जब करते हैं एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। N 1 2 3 है। तो इनिशियली आरईबी क्या है? अच्छा आरईबी 0 है। तो 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू। 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये ट्रू है। अगर ट्रू हुआ देन आर कितना हुआ बताओ। 1 2 3 मॉडुलस 10 कितना है? 3। देन आरईबी कितना हुआ? अच्छा आरईबी इक्वल टू आरईबी 0 इंटू कितना 10 प्लस कितना 3 कितना हुआ 3। देन एन इक्वल टू 1 2 3 डिवीजन 10। इसका क्या इंटीजर कितना आएगा? हाँ इंट ऑफ दिस वन 12। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप ओवर। तो फर्स्ट स्टेप सरीगला। ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? अब एन कितना है? 12। तो 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू। तो फिर से निकालो। आर कितना हुआ? 12 परसेंटेज 10 कितना 2। आरईबी इक्वल टू प्रीवियस आरईबी कितना था? 3 था। 3 इंटू 10 प्लस 2 कितना है? 32। देन एन इक्वल टू इंट ऑफ एन बाई 10। इंट ऑफ कितना 12 बाई कितना 10। बताओ कितना हुआ? 1। ये खत्म हो गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू। किसर नो? देन निकालो। आर इक्वल टू कितना एन कितना परसेंटेज 10। तो कितना था? आर इक्वल टू 1 परसेंटेज 10 इक्वल टू 1। देन आरईबी इक्वल टू प्रीवियस आरईबी इंटू 10 प्लस आर कितना हुआ? 3 to 1।
देन एन इक्वल टू इंट ऑफ 1 बाई कितना कितना 10 कितना चला कितना चला 0। देन नेक्स्ट स्टेप 0 इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है फॉल्स तो क्या करेंगे स्टॉप। ये होता है ड्राई रन। जब ड्राई रन करोगे तब एग्जाम्पल लेके करना है। मैडम नमस्कार। देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर। हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जितना प्रोग्राम प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगा। राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम और नॉट। कैसे करेंगे प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर इज ए नंबर विथ हाउ मेनी फैक्टर्स 2 फैक्टर्स कौन कौन है वो वेरी गुड 1 एंड इटसेल्फ। तो ये होता है प्राइम नंबर। लिखो प्राइम नंबर इज ए नंबर विथ 2 फैक्टर्स। जिस नंबर का 2 ही फैक्टर होता है वो प्राइम होता है। कौन कौन है वो वो तो 1 है वो नंबर खुद। ठीक है देखो तो मैं बोला 5 इज प्राइम नंबर ये सब नो चेक करो चेक 5 इज प्राइम और नॉट चेक चेक 5 इज प्राइम और नॉट कैसे करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे 5 के फैक्टर निकालो 5% 1 = 0 ये सब नो यस 5% 2 = 0 क्या 5 2 से डिविजिबल है नो 5% 3 = 0 5 3 से डिविजिबल है क्या 5 3 से डिविजिबल नहीं है नो 5%4 = 0 नो 5%5 =0 यस तो कितना यस है 2। इसका मतलब कितना फैक्टर है 2 फैक्टर है। तो फैक्टर काउंट कैसे करेंगे एक काउंट लेते हैं जैसे काउंट इक्वल टू कितना 0 इनिशियली। जब ये से होगा तो काउंट बढ़ेगा काउंट इक्वल टू काउंट +1 कितना हुआ 0 + 1 = 1। जहां पर एक फैक्टर मिलेगा काउंटर बढ़ेगा नो में नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा फिर ये आया काउंट इक्वल टू काउंट +1 कितना हुआ तो तो अगर काउंट का वैल्यू 2 होगा तो वो प्राइम होगा। अगर 4 होता तो कितना होता काउंट 1 के लिए ट्रू 2 के लिए ट्रू 4 के लिए ट्रू 3 होता। तो अगर एक नंबर का 2 फैक्टर है तो कैसे काउंट करेंगे ये लॉजिक है। तो इस लॉजिक से मुझे मिल जाएगा एक नंबर का कितना फैक्टर है कौन बताएगा काउंट बताएगा। अगर एक नंबर का अगर काउंट वैल्यू 2 होगा तो प्राइम है नहीं तो नहीं। तो इसे ये लूप कितना बार चलेगा लूप लूप एन टाइम एन कितना है
तो 5 बार चलेगा। अगर एन 6 होगा तो 6 बार चलता। नहीं, तो इसी लॉजिक को हम देख के प्रोग्राम बनाएंगे। बना सकते हो? आपको एन एंटर करना है, यहाँ पर 5 के लिए किया है, एन कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचोगे एन 5 है लेट से, तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्राई करो एक बार, ऑल ऑफ यू ट्राई। ये जो लॉजिक मैंने दिया है इसको हम प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि इस काम को करेगा, मतलब एन इन टर्म्स ऑफ एन। ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ट्राई करो, देन हम करेंगे। एक नंबर हमने इनपुट किया, इनिशियली काउंट क्या है? 0 है। लूप कैसे लगाएंगे? देखो बताओ, लूप कहां से आता है? 1 से लेकर 5 तक। मतलब एन से 1 से लेकर कहां से एन तक? एस इक्वल टू 1, वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू हाउ मच? एन। क्या लिखेंगे? इफ एन परसेंटेज एक्स, एन क्या है? 5 है। एक्स कितना है पास? 1 है। इक्वल इक्वल 0 और है, देन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। देन बाहर आओ, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्योंकि एक्स ये इंक्रीमेंट है लूप का, एक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, चलेगा। बाहर आओ, लिखो इफ काउंट इक्वल टू, देन प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है? जैसे लिखा एन कॉमा इज प्राइम। चलो पास करते एल्स प्रिंट एन कॉमा इज नॉट प्राइम। रन किया मैंने। दे 5, 5 इज प्राइम। 4 क्या आया? नॉट प्राइम। तो ट्राई टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एवरी डे, ट्राई टू प्रैक्टिस 5 प्रोग्राम एवरी डे। ट्राई टू प्रैक्टिस 5 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। जो जो प्रोग्राम आपने किया है उसी को प्रैक्टिस करो एवरी डे, 5 प्रोग्राम ओनली। In 1 year, you will practice around 1500 plus programs. Gradually, you will increase the complexity. Complex, small, simple program, complex program, complex. लिखो इसे। ये क्वेश्चन हुआ था, ये वाला पाटन। ये पाटन कैसे करेंगे? फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, 5 रो में 5 स्टार। माने नंबर ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रो। आपको पता है पाइथन में एक प्रॉपर्टी है, अब देखो स्टार इंटू 5 क्या कितना स्टार आएगा? 5 स्टार। एक स्पेस दे दूंगा यहाँ पर, स्टार स्पेस क्या आएगा? है कि नहीं? स्ट्रिंग में अगर इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे रिपीट नहीं होता है। अरे अगर मैं लिखता यहाँ पर ए बी क्या आता? होता कि नहीं होता? तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। करेंगे। पता है कितना रो है?
एक्स इक्वल टू वन, कहां तक जाएगा? द वाइल एक्स लेस देन इक्वल हाउ मच, 5। क्या लिखेंगे? प्रिंट करो किसको? सर स्टार एक्सप्रेस दे दो इंटू एक्स। बंद करो। हो गया? एक्स वन हुआ, स्टार इंटू वन एक्स स्टार। और आप जानते हो प्रिंट ऑटोमेटिकली नया लाइन क्रिएट करता है। एक्स टू हुआ, टू लेस देन फाइव, ये स्टार इंटू दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पांच स्टार। बहुत ही आसान है। लिखो। तो यही क्वेश्चन को सी लैंग्वेज में करते हैं तो कि नेस्टेड लूप यूज करना पड़ता है। इधर ना। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट जो पाइथन का इंपॉर्टेंट लूप है क्या है? फॉर इन लूप। देखिए पाइथन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लूप है वो फॉर इन लूप है। व्हाइल लूप को हम वेरी रेयरली यूज करते हैं। वेरी 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 रेयरली वी आर यूजिंग व्हाइल लूप। ओके। 95% टाइम यू विल यूज फॉर इन लूप, 5% टाइम यू यूज व्हाइल लूप। तो फॉर इन लूप मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब क्या है? एक सिंटेक्स, पहले सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स का मतलब क्या है? रूल। लिखने का तरीका क्या है? क्या है? फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस। यहां पर रहेगा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। ये क्या होता है ना? फॉर कैसे काम करता है? फॉर इन लूप, फॉर इन लूप इज यूज्ड टू iterate through a sequence. For in loop is used to iterate through a sequence. तो बोलोगे इटरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए इटरेशन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर लेट से हम जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक को एक चॉकलेट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? सिक्वेंसली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे खत्म कहाँ होगा? लास्ट में। जो लास्ट से फास्ट आइए, ये हो सकता है। जो एक के बाद एक जा रहे हैं इसे बोलते हैं इटरेशन। खत्म खत्म कहाँ होगा? लास्ट में या फास्ट में? नहीं। तो एक ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के ऊपर जब मूव करते हैं इसको बोलते हैं इटरेशन। तो फॉर लूप के व्हाइल के लिए क्या चाहिए? कंडीशन। फॉर के लिए क्या चाहिए? सीक्वेंस। लिस्ट क्या है? सीक्वेंस। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस। डिक्शनरी क्या है? सीक्वेंस। सेट क्या है? सीक्वेंस। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो फॉर, देखो एक्स इन हेलो प्रिंट आई एम राइटिंग माई नेम। तो मेरा नाम कितना बार आएगा आउटपुट में? चॉकलेट दिया जाएगा, पहले चॉकलेट कहाँ, एच कहाँ जाएगा? एच के पास। तो एच मेरे लिए एक बार प्रिंट होगा। फिर जाएगा ई के पास, फिर एक बार प्रिंट होगा। मतलब एक्स क्या है ना, एक्स रेफर्स टू ईच एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस हेलो। पहले एक्स कहाँ आएगा? एच में आएगा, एक बार प्रिंट हुआ। फिर ई में आएगा, फिर एक बार, फिर एल में एक बार, एल में एक बार, ओ में एक बार। सीक्वेंस खत्म, चॉकलेट खत्म, बाहर आ जाओ। तो मैंने मेरा नाम लिखा था एक बार, कितना बार आया? पांच बार। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में कितना कैरेक्टर है? तो लूप कितना बार चला? पांच बार। लिखो। So I can write here x refers to each
एलिमेंट ऑफ द सेकेंड। गॉट इट। सो मैं और एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, देखो। मैं लिखा, लेट्स से, मैं लिखा डिस्प्ले 1 to 10 और 1 to 5, और ऐसे लिखो। एक काम करो, मैं लिखा है यहाँ पर फॉर एक्स इन हेलो प्रिंट एक्स, क्या आएगा बताओ। क्या आएगा? पहले एक्स क्या होगा? एच, तो क्या प्रिंट होगा? एच। फिर होगा ई, क्या प्रिंट होगा? ई। एल, एल ओ। क्लियर? ये समझो। यहाँ पर, यहाँ पर क्या हमने मेरा नाम लिखा था इसलिए 5 बार प्रिंट हुआ, तो ये लूप कितना बार चलेगा? 5 बार। पहले एक्स क्या होगा? एच, तो क्या प्रिंट होगा? एच। देन ई, देन एल, एल ओ, खत्म। अगर मैं ऐसे लिखता फॉर एक्स इन, आप बताना, हेलो, देखो ठीक से क्या लिखा है मैंने। प्रिंट एक्स क्या आएगा? कितना आएगा? जिसका जहां पर भी डाउट होगा अपनी जा, डाउट अपने माइंड में रखना नहीं। क्या आएगा? एच एल ओ। और क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर क्या है? एच एल ओ की नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? एच एल ओ। स्लाइसिंग किया गया है, मतलब इसको हमें क्या सीक्वेंस क्या मिल रहा है? मिल रहा है एच एल ओ, तो आउट में आएगा एच एल ओ। स्टेप 2 है, तो एच एल ओ। क्लियर? राजश्री अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। लिखा राइट ए प्रोग्राम तो, अच्छा एक एक ऐसे लिखो, लिखो फॉर, जैसे आई इन, क्या लिखा मैंने? 10 20 30 40, प्रिंट आई क्या आएगा? 10 20 30 40। फॉर जेड इन 1 10 2 20 3 30, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लिस्ट सेट डिक्शनरी टपल क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है? दो चीज होता है, क्या होता है? की और वैल्यू। की क्या क्या है? 1 2 3, वैल्यू क्या है? 10 20 30। तो क्या आएगा आउटपुट में?
दो चीज है, की है, वैल्यू है, आइटम है। की मतलब 1 2 3, वैल्यू है 10 to 30, आइटम मतलब पेयर 1 10 2 20 30। तो बाई डिफॉल्ट ये की के ऊपर इटरेशन करेगा। किसके ऊपर? की के ऊपर। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अगर आप लूप लगाओगे तो ये की के ऊपर काम करेगा, वैल्यू के ऊपर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो वैल्यू के ऊपर काम करने के लिए, वो भी हम कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। लिखो, रन करो लिख के। अगर आप वैल्यू के ऊपर इटरेशन करना है तो क्या करेंगे? लिखो, डॉट वैल्यू। आ गया। अगर आपको दोनों के ऊपर करना है, नहीं सर हमें दोनों चाहिए, की चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। आइटम लिखो। मैं देखूंगा फॉर एक से क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5, ऐसे लिखूंगा। ऐसे लिखूंगा, होगा। देखिए ऐसे होगा, लेकिन अगर वन से बोलूंगा, वन से 1000 करो देन, तो थोड़ा राइट लिख दिस। तो हमें एक शॉर्टकट चाहिए जो कि इस लिस्ट को हमें देगा जहां से जहां तक चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक फंक्शन है रेंज। तो रेंज नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है वो आपको वो लिस्ट देगा। क्या करता है? इट क्रिएट्स ए लिस्ट ऑफ क्या? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। स्लाइसिंग जितना हो रहा था वैसा ही। देखिए स्टॉप यहां पर इंक्लूड नहीं है, स्टॉप इज स्लाइसिंग में भी नहीं था इंक्लूडेड। और डिफॉल्ट स्टेप कितना है? डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है? हाँ, जैसे स्लाइसिंग में था वैसा ही। ये रेंज फंक्शन क्या क्रिएट करता है? एक लिस्ट क्रिएट करता है, देखते हैं। रेंज मिलेगा 1 to 11, कमा 1। तो ये ऐसे ही दिखाएगा। एक काम करो, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो। देखो आ गया। स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहां तक? 11 मतलब कहां तक? 10 तक। स्टेप कितना है? 1 है। 1 मतलब एक एक स्टेप करके। अगर देखते हैं यहाँ पर, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1 to 11, सॉरी 1 11, क्या आंसर आएगा? वैसे में आएगा। क्यों? डिफॉल्ट स्टेप कितना है? यहाँ पर स्टेप कितना है? 1 है। मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, लेकिन कितना कितना स्टेप जंप करेगा? एक एक। ये दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आप स्टेप नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्टेप 1 लेगा। तो रेंज फंक्शन का काम है वो सीक्वेंस तक आपको देगा, अब आपको जहां से जहां तक चाहिए। तो आपको मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। मैं लिखा, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, क्या लिखा? मैं 1 to 10, 2 क्या आएगा? बताओ। 1 3 5 7 9। क्योंकि हम 1 से कहां तक जाएंगे? 9 तक। लेकिन कितना कितना स्टेप जंप करेंगे? दो दो। तो अगर फॉर इन लूप में इसको लगा देंगे तो काम हो जाएगा। लिखो। तो आपने रेंज 1 to 11 मतलब एक लिस्ट क्रिएट होगा जिसमें 1 to 10 होगा। अच्छा, इसको एक लाइन में कैसे प्रिंट करेंगे? हाँ, क्योंकि प्रिंट फंक्शन प्रिंट करने के बाद नया लाइन क्रिएट कर लेता है। तो आपको बताया था क्या लिखेंगे? एंड इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्पेस। लाइन क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं एंड की जगह यहाँ पर प्लस दूंगा तो क्या आएगा? ठीक है।
तो नया लाइन की जगह हम क्या आएंगे, स्पेस लाएंगे। अगर हम स्लैश एन लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, स्लैश एन क्या आएगा। मतलब अगर इसको ना लिखेंगे वही आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब एंड का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्लैश एन। देखो, तो सिंपल सा चीज है। व्हाइल लूप में कंडीशन चाहिए, फॉर लूप में सीक्वेंस चाहिए। राइट ए प्रोग्राम, डिस्प्ले कहाँ से कहाँ तक, 1 3 5 7 अप टू 99 यूजिंग फॉर इन लूप। इसको आपने व्हाइल में किया था। जब भी फॉर में आता है तो आपको सोचना है कि हाँ 1 से 99 तक मुझे एक सीक्वेंस चाहिए, जहां पर स्टेप कितना होगा, 2 होगा। करो, रेंज फंक्शन आपको लिखना है जिसमें सीक्वेंस आएगा 1 to 99। डू इट। चलेंगे फॉर एक्स इन रेंज, क्या लिखेंगे, 1 to 100 से भी ना, तो वेरी गुड। प्रिंट करो क्या, ना एक्स कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, दैट्स ऑल। एन से लेकर वहां तक डिस्प्ले करना है फॉर इन लूप लगा के। करो, so you have to display from 10 to 1 using for in loop. Do it. For x in range क्या लिखेंगे, 10 to 0 -1 print x end equal to this. Display all the vowels present in your name। आपके नाम में जो जो भावल है उसको डिस्प्ले करो। जैसे मेरा नाम है रंजन, तो मुझे आउटपुट आएगा क्या, ए ए, ये भावल है। आप अपना नाम को इनपुट दोगे और हमारा लॉजिक आपको दिखाएगा कि आपके नाम में क्या क्या भावल है। डू इट। तो मेरा नाम क्या है, एक सीक्वेंस है कि नहीं है। जब सीक्वेंस होगा तो कौन सा लूप यूज करो, हाँ, सीक्वेंस के लिए कौन सा लूप यूज करना चाहिए, फॉर। देखो, मैं लिखा नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। आप अपना नाम एंटर करो। मैं लिखा फॉर एक्स इन नेम, मतलब लूप कितना बार चलेगा, मेरा नाम में जितना कैरेक्टर है उतना बार चलेगा। लेट्स से मेरा जो नाम दिया रंजन, तो एक्स पहले क्या होगा, आर होगा। तो चेक करो आर को, इफ एक्स इन कहां पर, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू, अगर मेरा नाम का कैरेक्टर में है तो वो भवेल है, उसको आप प्रिंट करो। मेरी कहा रंजन, देखो आ गया। तो फॉर इन लूप क्या करेगा ना, हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। तो जो जो एलिमेंट इसमें होगा ए आई में तो डिस्प्ले करेगा।
गॉट इट। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, घर में प्रैक्टिस करना। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स, काउंट हाउ मेनी टाइम्स vowels are present in your name। कितना बार है। सेकेंड, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज 1 + 2 + 3 + 4। लेकिन ये सब काम करना है फॉर इन लूप लगा के, वाइल नहीं। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू check a number is prime or not। Write a program to find even sum and odd sum in a list। Next, write a program to even sum मतलब एक लिस्ट में जो जो कुछ एलिमेंट इवन हो सकता है, कुछ ऑड हो सकता है। जैसे मेरी इवन लिस्ट है, इसमें मैं दे रहा हूँ कुछ इवन 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इवन होगा उसका 2 + 4 + 6 + 8 होगा। जो ऑड होगा 3 + 5 + 7 होगा। राइट a program to replace all replace the even elements in list by 0 and odd elements by 1। इतना क्वेश्चन आप ट्राई करना करने के लिए। हाँ, और एक क्लास और क्वेश्चन है। ये वाला पैटर्न डिस्प्ले करना है जो अपने फाइल में किया था। इसको फॉर में करना है। तो कल के लिए इतना असाइनमेंट है। तो कल आप इतना असाइनमेंट करके आए आना। ऑल टू डू।